नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दी 5 मिनट शो, जिसमें हम एसएससी सीजीएल सीपीओ जीडी सीएचएसएल एमटीएस जैसे एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और सिर्फ 5 मिनट में आपको एकदम अच्छे से बता देंगे। जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। लेकिन क्या भैया हम पूरा आर्टिकल 1 के बारे में, पूरा जो संविधान का दस्तावेज होता है वो पढ़ लेंगे? तो बिल्कुल नहीं, बस उतना ही हमें जानना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। इसलिए हम सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे सारी चीजें। इसमें आपको आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल नंबर 1 हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 की चर्चा है। और इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। क्या कहा गया है इंग्लिश में भी बता देता हूं कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें बताया गया है कि जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यानी कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का एक संघ है, इसमें बताया गया है। अब संघ क्या होता है, तो उसे समझने से पहले हमें समझना होगा कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन के बारे में, जिसे हम परिसंघ कहते हैं। फेडरेशन को भी हम हिंदी में फेडरेशन ही कहते हैं या आप संघ कह लीजिए, और इसे हिंदी में भी फेडरेशन ही कहा जाता है। और यूनियन में होता ही है संघ। तो अगर हम बात करें कॉन्फेडरल की, परिसंघ क्या होता है, तो परिसंघ वह होता है जिसमें कई सारे राज्य, कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं और इसके द्वारा एक देश का निर्माण करते हैं और फिर केंद्र सरकार उन पर शासन करती है। इस तरह बनता है हमारा परिसंघ। लेकिन परिसंघ की एक कमजोरी होती है कि इसके राज्य इससे कभी भी अलग हो सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी दिक्कतों में क्या कहते हैं कि अलग हो जाते हैं या तुरंत अलग हो सकते हैं। कोई विशेष इसमें नियम नहीं है कि जो देश बना है वो वैसे ही स्थिर रहेगा, वो क्या रहेगा, अखंडित रहेगा। ऐसा नहीं होता है, वो खंडित हो जाता है। यानी कि इसके राज्य जो है परिसंघ के, वो कभी भी इससे अलग हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो इसे भी संघ ही कहते हैं। इनका वास्तविक मीनिंग संघ ही है, क्योंकि ये तीनों एक तरह के संघ ही हैं। लेकिन फेडरेशन को हिंदी में फेडरेशन ही कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी उसी तरीके से होता है कि कई राज्य मिलकर आपस में क्या करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं और फिर इसके द्वारा एक देश का निर्माण करते हैं। अगर हम इसके बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप कहेंगे अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्योंकि यूएसए एक क्या है, फेडरेशन है। आप कहेंगे, आप जानते हैं कि यूएसए में लगभग 50 देशों से मिलकर एक देश बनता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में कुल 50 देश लगभग आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये परिसंघ के अपेक्षाकृत मजबूत होता है, इसमें तुरंत टूट जाते हैं। लेकिन जो फेडरेशन होता है इसमें थोड़ा नियम होते हैं, लेकिन इसके भी राज्य अगर एकदम ये उतारू हैं कि हमें अलग ही होना है तो वो अलग हो जाएंगे। नहीं तो भैया इसमें क्या है कि थोड़ा इसके नियम अलग हैं, मजबूत हैं परिसंघ की अपेक्षाकृत। लेकिन इसके भी राज्य मन चाहे तो अलग हो सकते हैं। अब फिर तीसरा आता है संघ, जिसकी चर्चा हमारे इसमें है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो यूनियन की बात करें तो जो संघ होता है इसके राज्य कभी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते, यही इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, जो आप जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी कि जो भारत है इसके राज्य कभी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। आप पूछेंगे भैया क्या यूपी, बिहार, राजस्थान ये कभी भविष्य में चाहें कि मैं अलग देश बनाना चाहता हूं तो बना लेंगे? तो नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा गया है कि भारत के राज्य कभी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसका यह भी कारण रहा है, क्यों ऐसा उल्लेख किया गया संविधान में, तो इसका एक कारण है कि भारत को कोई राज्य नहीं मिला था, यानी कि कोई राज्य नहीं शामिल हुआ था कि वो मान गया कि भैया चलो हम भारत में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था, तो आप देखेंगे कि भारत जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो लगभग भारत में 552 देसी रियासतें थी। आपने देखा होगा अगर आपने पढ़ा है या सुना है, तो 552 देसी रियासतें थीं और इन देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में हम भारत देखते हैं। तो भारत को कोई एक संपूर्ण राज्य तब नहीं मिला था, इसलिए ऐसा उल्लेख किया गया कि कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।